CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों 26 अक्टूबर को ज्वाइंट टीचर्स एसोसिएशन JTA ने UT सचिवालय के सामने जमकर नारेबाजी की थी और धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान JTA के प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया था कि यदि उनकी मांगे तुरंत नहीं मानी गई तो मुद्दे को 31 अक्टूबर को गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के सामने उठाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ समग्र शिक्षा विभाग के SCFA के कारण संबंधित एक अध्यापक और कर्मचारी को 90 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिए मांग की गई कि SCFA को यहां से तुरंत हटाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कई और मांगों को लेकर हुंकार भरते हुए JTA के चेयरमैन रणवीर जोरा और महासचिव अजय शर्मा ने जो कहा इसे जरूर सुने। तो सबसे पहले सुनते हैं रणवीर जोरा को। तो पता है आपने दोनों पिछली हमारी कन्वेंशन जो है वो आपने कवर की थी, तो जिसके अंदर 1000 से ऊपर वहाँ पे टीचर्स ने इकट्ठा होके हमने सिग्नेचर करके आदरणीय हमारे गवर्नर साहब को, एडवाइजर साहब को, एजुकेशन सेक्रेटरी मैम को, डायरेक्टर सर को हमने वो सारा मेमोरेंडम जो है वो फॉरवर्ड किया। उसमें कुछ काम जो है वो नो डाउट डायरेक्टर सर ने और ES मैडम ने हमारे किए, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था जो SSA वाले टीचर्स का जो 6th पे कमीशन का एरियर था, जबकि बजट इनके पास पड़ा था। हमारे रिस्पेक्टेड एजुकेशन सेक्रेटरी मैम ने 31 जनवरी को उस फाइल पे साइन करके अप्रूवल कर दी, DSC सर ने अप्रूवल कर दी। और उसके बाद ये जो ACFA थी अमनदीप कौर, इसने वो लेटर स्कूलों में जारी नहीं किया, दबा के रख लिया। उसका कारण क्या हुआ, बजट इनके पास पड़ा था, ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपए इन्होंने सरेंडर कर दिया, जबकि इन SSA टीचर्स का जो एरियर है वो नहीं दिया। उसके बाद हमने मुद्दा उठाया, डायरेक्टर सर से हमने मिले पर्सनली, डायरेक्टर सर ने उस पर पेन भी लिया, इसको बुलाया भी, ये लेटर क्यों नहीं इशू किया। चलो उन्होंने लड़ झड़ के उन्होंने जो है वो दोबारा लेटर इशू कराया और 3 महीने का एरियर देने का उस पर ऑर्डर किया। और बाकी कहते हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बार परमिशन लेके पिछला फिर देते। तो उसके अंदर भी उसके बाद भी आज तक वो 3 महीने का एरियर भी नहीं दिया गया। आप पिछला तो बहुत दूर की बात है। दूसरा 2015 वाले हमारे हाई कोर्ट से मतलब केस जीता, कैट से जीत गए, वो काम कर रहे हैं, उनको आप 5% आयर दे दिया, तो आप वो तनख्वाह भी कुछ ले रहे हैं, वो भी हमारे सरकारी खजाने से ले रहे हैं, तो उनको पे कमीशन न्यू वाला क्यों नहीं दे सकते। वो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, या तो आपने निकाल दिया हो, वो तो अभी भी काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की, बड़े हमने सतपाल जैन जी के थ्रू इनको भिजवाया, सतनाम संधू जी के थ्रू भिजवाया, अरुण सूद जी के थ्रू हमने इनको भिजवाया, एडवाइजर साहब को हम पर्सनली मिले इस ACFA के बारे में। जब हमने ACFA बारे में ये सारा कुछ एडवाइजर सर को बताया, एडवाइजर सर बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कराऊंगा। उन्होंने FS सर को लिखा, आप इस पे फाइंड आउट करके और मेरे से आके डिस्कस करो। उसके बाद हो सकता है फिनांस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग जो है कुछ इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इतना अच्छा काम हमारे DSC करने के बावजूद, DSC सर करने के बावजूद भी एक इस लेडी ने वहाँ पे ऊपर बैठ के हर एक बंदे को ये परेशान करती है, और इसको ये ऐसे लगता है भी ये अपने ये सारे एम्प्लॉई इसने रखे हुए, इसके घर से हम तनख्वाह दे रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर हैं, अब ये देखो 38% और 34% वाला, 42% वाला DA है। जब एक बार उनकी पे फिक्सेशन हो गई है, तो जब DA की किस्त इंस्टॉलमेंट जब जारी होती है तो साथ के साथ सबकी लगती है। उनको वो 34% दिया, कहते नहीं जी 38% और 42% उसका हम अभी भी नहीं देंगे, जबकि अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले 4% तीसरी किस्त भी जारी होगी। हमारे कंप्यूटर टीचर्स की एडवाइजर सर ने उस पर मार्क करके लिखा भी ये बहुत गलत बात है, इन टीचर्स की पिछले 2-3 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी। उन्होंने ES मैम को कहा भी आप मैम प्लीज देखो, 1 हफ्ते में उस पर कार्रवाई करके एडवाइजर सर, एजुकेशन सेक्रेटरी मैम ने DSC ऑफिस भेज दिया। DSC सर ने भी उस पर तुरंत साइन करके नीचे भेजा। अब आप ये देखो, नीचे DSC ऑफिस के अंदर जो क्लर्क बैठे हैं, 14/9 की इनके पास फाइल पड़ी थी, 17/10 तक सिर्फ 4 लाइनें लिखी, 4 लाइनें, और वो पर्सनल डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अगेंस्ट बैठे हैं। एक सीट पे 10-10 साल से बैठे हैं। जब तक उनको नहीं बदले जाते, ये हमारे ऑफिसर जितना मर्जी ट्राई कर कोशिश कर लें काम करने की, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी मेहनत पे वो पानी फेर देते। जितना हम कभी भी जब DSC सर के पास गए, उन्होंने कभी भी ना नहीं की
उन्होंने तुरंत भेजा, पर नीचे फाइल उन्होंने मूव करनी है, कभी कोई फाइल घुमा देता है, कभी कुछ कर देता है। तो हम ये ACFA और पर्सोनल की गाइडलाइंस, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सारे जो क्लर्क हैं जो 3 साल से ऊपर एक एक सीट पे बैठे, उनको सबको बदला जाए, तब हमारे अध्यापकों का जो काम होगा। और हम अपनी ड्यूटी तनदेही से करते हैं। कोई भी, पहले हमने इतना बड़ा 2 हमने रैली की, बड़ी सभ्य तरीके से की, क्योंकि हम अध्यापक हैं, हम रोल मॉडल हैं समाज का, हम नहीं करना चाहते थे। आज ये नौबत आई, तब हमें आके ये सारा करना पड़ा। थैंक यू। आज का प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो टीचरों के प्रति असंवेदनशील हो चुका है। हम लगातार प्रशासन को, अध्यापकों की मांगों को लेकर जाते हैं, लेकिन प्रशासन उनको फाइलों में दबा देता है। इसमें प्रमुख तौर पर समग्र शिक्षा में आया हुआ 13 करोड़ का बजट ACFA यहाँ पे एक हमारे मैडम अकाउंटेंट हैं, उनकी वजह से जो है वो वापस चला गया, जिसका परिणाम ये निकला कि लगभग 900 टीचर को 1-1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ACFA ने वो 13 करोड़ का बजट, जबकि लेटर उसका फरवरी में निकल चुका था, सेक्रेटरी ने उसको अप्रूव कर दिया था, DSC ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन ये ACFA की नेग्लिजेंसी की वजह से, गलत एटीट्यूड की वजह से वो 13 करोड़ वापस चला गया। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ तो स्टेट्स जो हैं दिल्ली में रोती हैं, मरती हैं, हमें फ़ंड दो, ये चंडीगढ़ जो है फ़ंड वापस कर रहा है। उसके बावजूद प्रमोशन का एडवाइज़र सर से लेटर निकला था DPC करने का, प्रमोशन का कोई लेटर नहीं निकाला गया। 2015 बैच वाले हमारे जो साथी हैं, उनको कानूनी दाव पेच में फंसा के उनको ठगा जा रहा है, जबकि किसी भी कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला कोई नहीं दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ और साथी हैं हमारे कंप्यूटर वाले, जिनकी वेतन को 2 साल से नहीं बढ़ाया गया। हमने इनको कहा कि पे फिक्स करो, 1.5 महीने से फाइल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में ICU में बैठी रही, सांसें लेती रही, लेकिन उसके ऊपर पैराग्राफ 1 ना लिखा गया। फिर हमारे चेयरमैन रणवीर जी ने वहां जाकर लड़ाई झगड़ा हुआ, तब एक पैरा लिखा। ऐसी असंवेदना के साथ अध्यापक कैसे काम करेगा जब उनकी सैलरी, उनका वेतन, उनके एरियर, उनका पे कमीशन ये दबा के बैठे। हमारी ये मांग है आज कि ACFA जो मेन जड़ है इस सारी फसाद की, उसकी ट्रांसफ़र हो और इमीडिएट जो है SSA साथियों का एरियर जारी किया जाए। इसके साथ साथ 2015 बैच और कंप्यूटर की जो फाइलें बंद पड़ी हैं उनको खोला जाए, और 7वें पे कमीशन जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उनको 7वां पे कमीशन नहीं दिया गया। और जो DSC ऑफिस में कुछ लोग हैं उनका जो DA है वो उनको 42% मिल गया, लेकिन जो उसके बाहर के लोग हैं उनका DA भी इनने रोक के रखा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।